हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल जोन कंप्यूटर सेंटर में। तो आज हम लोग बात करेंगे पे नियर बाय के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं कि पे नियर बाय है क्या। तो पे नियर बाय एक एपीएस सर्विस है जिसके जरिए हम लोग कौन कौन सा काम कर सकते हैं। पे नियर बाय में कितने सारे सर्विस है, सारा डिटेल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये है हम लोग का पे नियर बाय। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलती है। तो सबसे पहला जो सर्विस है वो है आपका एईपीएस यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। अब बात करेंगे कि एईपीएस के जरिए आप लोग कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो पहला काम है आपका किसी का भी कोई भी बैंक का आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस कोई भी कस्टमर का आप बैलेंस विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट भी आप इस एईपीएस के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर अगला जो सर्विस है वो है आपका मनी ट्रांसफर यानी कि आप किसी भी कस्टमर का बैंक अकाउंट में पैसा भेज भी सकते हैं। फिर अगला जो सर्विस है वो है आपका सबसे बेस्ट सर्विस, वो है आपका आधार पे। तो आधार पे भी एईपीएस के जैसे ही काम करता है यानी कि आधार पे के जरिए आप कोई भी कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कब और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को इतना मालूम है कि जो एपीएस के जरिए जो पैसा निकालने का कुछ एक लिमिट होता है यानी कि महीने का 4 बार ऐसा कुछ, या फिर किसी किसी का में क्या होता है कि उन लोग का मंथली अमाउंट यानी कि 10,000 तक ही उनका पैसा निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर कभी किसी का अगर लिमिट खत्म हो जाता है तो आप आधार पे का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी क्या है कि आधार पे जो सर्विस है उसको अभी शायद 15 अगस्त के बाद में इसका जो सर्विस है उसको एक्टिव किया जाएगा। तो अभी फिर भी इसको एक्टिव करने का जो प्रोसेस होता है, चलिए मैं पहले स्टार्ट करके देखता हूँ। अगर एक्टिव हो जाता है तो ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले ये अभी अवेलेबल नहीं है। इसका जो कुछ मतलब अपडेटिंग चल रहा है, मतलब इसका जो सर्विस में कुछ सुधार कुछ चल रहा है, तो जिस कारण से आधार पे का जो सर्विस है अभी फिलहाल इसको डिसेबल कर रखे हैं। तो 15 अगस्त के बाद में ये सर्विस लाइव हो जाएगा। उसके बाद में फिर उसके बाद में मैं इस सर्विस के बारे में और एक नया वीडियो में डिटेल्स में मैं डाल दूंगा। उसके बाद अगला जो सर्विस है वो है आपका मैक्रो एटीएम। मतलब मैक्रो एटीएम मशीन के जरिए आप पे नियर बाय से भी किसी का भी एटीएम कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो सर्विसेज है वो है आपका फ्लाइट बुकिंग यानी कि आप पे नियर बाय से आप फ्लाइट का भी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो सर्विस है वो है आपका ट्रेन यानी कि आईआरसीटीसी का काम आप पे नियर बाय के जरिए भी कर सकते हैं। हालांकि इसका जो कॉस्ट आएगा या मतलब आईआरसीटीसी का कॉस्ट वो आपको अलग से एक्टिवेट करने का चार्जेस लगता है, ठीक है। और अगला है आपका क्रेडिट कार्ड। उसके बाद है आपका बिल पेमेंट यानी कि किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका मोबाइल रिचार्ज भी आप इस पे नियर बाय एप्स के जरिए आप कर सकते हैं। अगला है आपका डीटीएच रिचार्ज। फिर बाद में आपका एलआईसी पेमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। और यहाँ से आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, पैन कार्ड का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो इस पे नियर बाय एप्लीकेशन के जरिए भी आप कर सकते हैं। फिर अगला है सर्विसेज जो है आपका लोन से रिलेटेड, और अगला है आपका क्रेडिट स्कोर। इस ऐप के जरिए, इस एप्लीकेशन के जरिए आप किसी का भी क्रेडिट स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो सर्विसेज है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का सारा काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका जो है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एपीएस में आपको 3 अलग अलग यानी कि सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है यानी कि जिनका नाम में आईडी है उनका, या फिर बायोमेट्रिक, या फिर फेस ऑथेंटिकेट के बाद में ही ये एईपीएस का सर्विस खुल जाएगा। उसके बाद आप किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं, किसी का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ का और एक बेस्ट सर्विस है जो आपको यहाँ पे वेब वर्जन में नहीं दिख रहा है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन में दिख जाएगा। वो है आपका यूपीआई कैश पॉइंट यानी कि आप जैसे हम लोग फोन पे
हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे यूपीआई कैश, जैसे कि फोन पे का हम लोग क्यूआर में किसी से भी हम लोग पेमेंट ले सकते हैं ना, है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे यूपीआई कैश पॉइंट के जरिए हम लोग किसी से भी क्यूआर के जरिए हम लोग पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन इसका डेली का जो लिमिट है वो है आपका 5,000, यानी कि एक आदमी से आप क्यूआर कोड के जरिए आप 5,000 तक पेमेंट ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पेमेंट लेने के बाद उस पेमेंट के जरिए हम लोग को कुछ कमीशन भी दिया जाता है, और इसका जो हाईएस्ट जो कमीशन है वो है आपका 8 रुपये, यानी कि 8 रुपया, ठीक है। तो जैसे मैं अगला वीडियो में मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि एईपीएस के जरिए बैलेंस चेक कैसे किया जाता है, बैलेंस किसी का विड्रॉल कैसे किया जाता है, और मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है। अब देखिए, अगर आप लोग को पेनियर से रिलेटेड, पेनियर बाई से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर किसी को भी पेनियर बाई का रिटेलर आईडी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एईपीएस यानी कि पेनियर बाई का जो आईडी वो सिर्फ अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ अवेलेबल रहेगा। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट हुआ तो मतलब मुझसे कांटेक्ट ना करें, बेस्ट होगा सिर्फ अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, ताकि उनको जाके केवाईसी मतलब करने के लिए मुझे भी दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर किसी को कुछ भी पेनियर बाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट के जरिए भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।